प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हमें संभाला, आज का दिन हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर महान है, परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा भर हमारे जीवन में बनी रहेगी। उसका वादा है हमारे साथ, और उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें परमेश्वर के साथ चलते रहना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहना है। जैसे वचन में लिखा है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मत्ती 26:41 में लिखा है। तो इस वचन को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है वचन के द्वारा। और मेरी डेली जो वीडियोस आती हैं उसमें मोस्टली मैं यही बताती हूँ कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, हमेशा वचन पढ़ना है और प्रार्थना करनी है। प्रार्थना जो है हमारा बहुत बड़ा वेपन है शैतान के अगेंस्ट। हम अपनी हर एक प्रॉब्लम में, जो जीवन में हमारी हर एक सांस में चलती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल घुटनों पर आना है। ये हमारा सबसे बड़ा जो है हथियार है शैतान के खिलाफ, जिसके साथ हम लड़ सकते हैं। सबसे पहले हमें घुटनों पर आना ही है, तभी हम उसके साथ जीत सकते हैं। नहीं तो हम खड़े नहीं रह सकते। तो प्रार्थना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। हमें प्रार्थना में लगी रहना है और हमें जागते रहना है। मतलब अपने जीवन में सुस्ती नहीं आने देनी है, आलस नहीं करना है। जागते रहो का मतलब तो यही है कि दिन में तो हम नहीं सोते हैं, दिन में तो हम सारा दिन काम करते हैं, सोते तो हम रात में हैं। लेकिन वचन कहता है कि जागते रहो, और ऐसे जागना है कि उस घड़ी का हमें मालूम हो कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। ऐसे जागना है। प्रार्थना उस समय तक करनी है कि हमें मालूम हो कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं और हम तैयार हैं। और अपने आप को हम तैयार कैसे पा सकते हैं? जब हम जागते रहेंगे। जागते रहने का मतलब ये नहीं है कि हमें आराम नहीं करना, हमें नींद नहीं लेनी। नींद भी लेनी है, लेकिन परमेश्वर का जो टाइम है रात के समय, हमें परमेश्वर को देना चाहिए। जैसे कि रात को सोने से पहले होगा, और सुबह जल्दी उठकर 3 बजे से लेकर दुआ में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो है हमें परमेश्वर के करीब लेके जाती हैं, क्योंकि पौलुस भी वचन में यही बातों पर जोर देता है, प्रार्थना के बारे में। और बहुत से जो चेले हैं, कई बार पौलुस तो एक जगह पे जब प्रार्थना की बातें कर रहे होते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन की, तो वचन में तो एक जगह ऐसे लिखा है, तो जो एक इंसान उनमें से वचन सुन रहा था तो खिड़की से गिर गया था। तो उनको बातें करते करते सुबह हो गई थी। तो इसका मतलब है हमें सारी रात भी प्रार्थना करते रहना चाहिए। और